एबीपी न्यूज पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बड़े खुलासे उस एसआईटी की रिपोर्ट से हो रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो इस वक्त एबीपी न्यूज के पास है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने यह खबर आप तक, बड़े खुलासे आप तक पहुंचाए हैं। नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट पर सबसे बड़ा खुलासा, ट्विन टावर ही नहीं साहब, एमरल्ड सोसाइटी का हर टावर धांधली के धुएं में डूबा हुआ है। नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों को धता बताकर सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। दो टावर के बीच लगभग 18 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यह नियम कहता है, लेकिन बावजूद इसके उल्लंघन हुआ है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिए बगैर टावर में 2 मंजिलें ज्यादा बना दी गई। सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन मंजूर नक्शे के मुताबिक नहीं किया है। फायर स्टेयरकेस के बगैर ही सोसाइटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ यहां पर मौजूद है। अभिषेक, मुझे याद है जब ये टावर गिर रहे थे तब मेरे साथ एमरल्ड कोर्ट के 2 बायर्स मौजूद थे। उनका टॉप फ्लोर पे मकान था, फ्लैट था, पेंट हाउस था। वो ये दलील दे रहे थे कि ये जो 2 ट्विन टावर हैं ये हमारी जिंदगी के लिए खतरा है, लेकिन एसआईटी की ये रिपोर्ट तो बता रही है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी, हर एक मानक अगर देख लिए जाए तो उस लिहाज से जिंदगी पर खतरा है। बिल्कुल रूबिका, सबसे देखिए अहम पहलू यही है कि 2 ट्विन टावर तो गिर गए, जिन्हें कहा गया भ्रष्टाचार की इमारत, जो भ्रष्टाचार की इमारत थे इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो ध्वस्त हो गए। अब जो वहां पर बचे हैं, जो 15 टावर बचे हैं, उनकी कहानी क्या है? और ये हम जो कह रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं, और इसकी तस्दीक वहां के निवासी भी कर रहे हैं कि वहां पर फायर स्टेयरकेस नहीं है। आप सोचिए 15 मीटर की ऊंची ऊंचाई वाली जो इमारतें होती वहां पर फायर स्टेयरकेस होने चाहिए, ये क्लियर प्रोविजन है। इसके बावजूद बिना फायर स्टेयरकेस के ही वहां पर निर्माण हो गया है। अभी कितना बड़ा अपने आप में खतरा है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। 2 टावर एक्स्ट्रा बना दिए, माफ कीजिएगा, दो फ्लोर आपने एक्स्ट्रा बना दिए हर टावर में, उससे कमाई हुई है। उसके बाद जो फायर स्टेयरकेस है वो नहीं है, जो बगल की जो दूरी है एक दूसरे टावर के बीच में, ये वो नहीं है। और मैं बार बार जोर के देके कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई विशेषज्ञ के आधार पर हम बात कर रहे हैं, बाकायदा इसकी जांच हुई है। यूपी सरकार ने, शलभ जो बात कह रहे थे वो ठीक है, यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है और यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने ये जांच की है। अब सवाल ये है कि 2 टावर तो गिर गए, लेकिन जो टावर खड़े हैं उन टावर का क्या? अगर उनकी नींव में घुन लगा हुआ है तो इस घुन को कैसे दूर किया जाएगा? इस घुन को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी, कब तय की जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो गिर गए वहां कोई नहीं रहता था, जो अभी खड़े हैं वहां तो हाड़ मांस के पुतले रह रहे हैं, वहां जिंदगानियां रह रही हैं, उनका क्या होगा? और फंसेगा कौन? वही तो फंसेंगे ना, दर दर की ठोकर खाएगा कौन? अभिषेक, वही खाएंगे ना। तो ये जो खबर अभी एबीपी न्यूज पर दर्शक देख रहे होंगे, उनमें से कईयों के तो दिल धक धक करने लगे होंगे कि बिल्डर पकड़ा नहीं जाएगा, वो बाहर घूमने चला जाएगा, उसने बाहर अपनी संपत्तियां बना रखी होगी, उसकी सेटिंग हो जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के ये तमाम अधिकारी सीईओ, इनका भी कुछ नहीं है, इन्होंने खूब malaइयां ली है, अब जिंदगी के ऐशो आराम कर रहे होंगे। नेता, इनकी कॉलर कोई नहीं पकड़ने वाला है। फंसा तो कौन फंसा? जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इन 2 टावर्स के उन 2 मंजिलों पर लगा दी है। बाकियों का तो आप बाद में बात कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब कौन देगा? राजकुमार भाटी जी, नींव कहां से पड़ी? एक तो जो अभी अभिषेक जी ने सवाल उठाया है, शलभ मणि जी बताएं, जो अभी 2 टावर गिरे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गिर गए। आपकी सरकार, अभिषेक जी ने जो अभी कहा है, बाकी में अगर एक्शन ले तो हम मानेंगे कि आपकी सरकार एक्शन ले रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की एक आदत बन गई है कि जब भी कोई समस्या बताई जाती है, जब भी कोई अनियमितता बताई जाती है, पूर्व की सरकारों के सिर पर थोप देते हैं। अब शलभ मणि जी, आपकी सरकार ने 15 मार्च 2017 को शपथ ली थी, 6 साल होने जा रहे हैं। ये 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक तो ठीक लगता था कहना कि अनियमितता पहली थी। आप 6 साल में अगर उन अनियमितताओं को दूर नहीं कर पाए, 6 साल में आप उन 75,000 बायर्स की रजिस्ट्री नहीं करा पाए, तो फिर तो आपकी सरकार किस काम की है? इतनी सुस्त रफ्तार है क्या आपकी? आपको 50 साल चाहिए उनकी समस्या हल करने के लिए, जो 1 सप्ताह में हल की जा सकती थी। बिल्डर्स ने एनओसी नहीं ली है,
बिल्डर्स ने कहीं पैसा जमा नहीं किया है, कहीं शलभ नक्शा जी पास जवाब नहीं कराया है, इस वजह से उनकी रजिस्ट्री अटकी हुई है और वो लोग धरने पे बैठे हैं लगातार। जी जवाब दीजिए और उसके बाद मुझे बिल्डर के बयान को आप तक सुनवाना है। बिल्डर जो बात कह रहे हैं, सुपरटेक के चेयरमैन की बात कर रही हूँ, उनका कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल पर है। वो मुझे उस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह समझनी है, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी जवाब दीजिए आप। भाटी साहब, रफ्तार तो इतनी तेज है कि जिस 40 मंजिल की इमारत को बनाने में आपको 12 साल लगे, जो भ्रष्टाचार की आपकी प्रतिमूर्ति बनी, उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 12 सेकंड के भीतर नेस्तनाबूद कर दिया। ये हमारी रफ्तार है। और आप क्या चाहते हैं कि आपने दो फ्लोर बनाए, जिन फ्लोर्स में लोग रह रहे हैं, बोलने दीजिए। देखिए आप बेचैन होते हैं, लेकिन गलत बोलना, सही बोलना, तो आप बेचैन हो जाते हैं। इतना संस्कार नहीं कि आप बोलते हो, आप झूठ बोलते हो तो मैं चुपचाप सुनता रहता हूं, चलो मेरी बारी आएगी। लेकिन जैसे ही आपका झूठ बेनकाब होता है, लोगों को हत्या में बलात्कार में रिहा कर देते हैं। शोर क्यों बचाते हैं? रुबिका जी, तो आपके पूरे रुबिका जी देखिए शोर कैसे बचा रहे हैं। ये तो वही फिल्म थी, चोर मचाए शोर, वही फिल्म थी, उसी को चरितार्थ करते हैं आप शोर क्यों बचाते हैं? मैं तो आपकी बात धैर्य से सुनता हूं, आप तो तुरंत घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सा खुलासा कर देगा। एक तरफ रुबिका खुलासा कर रही है, अभिषेक उपाध्याय खुलासा कर रहे हैं और शलभ मणि खुलासा कर देंगे। शलभ मणि खुलासा करेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो पाप है, पाप नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, महापाप है, वो महापाप जनता तक पहुंच जाएगा। आप ये चाहते हैं कि जो घूस लेके 2 फ्लोर आपने एक्स्ट्रा बनाए उसको हम नेस्तनाबूद कर दें, जो लोग उसमें रह रहे हैं, जो परिवार उसमें रह रहे हैं, उनको हम वहां से बाहर निकाल के फेंक दें। आप रफ्तार जानना चाहते हैं? हमारी रफ्तार तो इतनी तेज है कि आपका जो प्यादा मुख्तार अंसारी है वो भागकर सुप्रीम कोर्ट जाता है हर हफ्ते। हमारी रफ्तार इतनी तेज है कि आपका दूसरा प्यादा अतीक अहमद हर दूसरे हफ्ते उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट जाता है, और आप भी जाते हैं, आप भी प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। हमारी रफ्तार इतनी तेज, आप चिंता मत करिए। आपने जो पाप का घड़ा भर कर दिया था, हम उसकी सफाई कर रहे हैं और 6-5 साल के भीतर कर चुके हैं। अजय मिश्रा टहनी किसका प्यादा है जिसने किसानों को कुचल दिया गाड़ियों से? अजय मिश्रा टहनी किसका प्यादा है जिसके बेटे मामले से भटक जाएंगे? राजकुमार भाटी जी एक सेकंड, भटका रहे हैं। नहीं मैं लाती हूँ वापस। हमारी पार्टी में तो नहीं है। राजकुमार भाटी जी एक सेकंड सुनिए सर। शलभ मणि त्रिपाठी जी, यही तो वजह है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आपके जेसीबी की रफ्तार जो है, वो जो आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं या फिर वो विरोधी खेमे के हैं, उनकी तरफ तो स्पीड से चला जाता है, लेकिन इन बिल्डर्स की तरफ, इन पूर्व सीईओ की तरफ ये इतनी स्पीड से क्यों नहीं जा रहा है? ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने वादा किया है कि उनके हितों के लिए काम करेंगे, तो फिर कब करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।